हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से 11 में दिए हुए हैं, जो पार्ट 2 में आता है। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था पार्ट 1, जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया था। अब स्टार्ट हो रहा है आर्टिकल 5 to 11, जिसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 में लिखा है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ, कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट, कब स्टार्ट हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जब से स्टार्ट हुआ, तब से सिटीजनशिप किनको मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो इसमें आर्टिकल 5 में बताया गया है। तो आर्टिकल 5 से स्टार्ट करते हैं। बोला गया है पर्सन हु हैव देयर डोमिसाइल इन इंडियन टेरिटरी। मतलब डोमिसाइल मतलब जिनका इंडिया में परमानेंट घर हो, जो इंडिया में परमानेंट रहते हैं, वैसे पर्सन को सिटीजनशिप मिलेगा। उसके साथ ये 3 ऐसे रूल हैं जो उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे, 3 ऐसे टर्म हैं जो उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, हु वॉज बोर्न इन इंडियन टेरिटरी, पर्सन जो इंडिया के टेरिटरी में जन्म लिए हों, हुज इधर पेरेंट्स, या तो उनके पेरेंट्स इंडिया में पैदा लिए हो, या हु हैज ऑर्डिनरी बीन अ रेसिडेंस ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रिसाइडिंग द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि वो जब से हमारा संविधान स्टार्ट हुआ 26 जनवरी 1950, तब से 5 साल पहले, एटलीस्ट 5 साल, नॉट लेस देन 5 ईयर, वो इंडिया में ही रह रहे हों। अगर ये तीनों में से किसी एक को वो सिटीजन फॉलो करता है तो उन्हें वो सिटीजनशिप मिल जाएगा। ये बात हो रहा है 26 जनवरी 1950 को। तभी क्या रूल थे, तभी कैसे सिटीजनशिप मिलता था। जब हमारा संविधान बना तब ये बात आई कि हम किस को सिटीजन मानेंगे इंडिया का। तब इसमें पहला रूल जो आर्टिकल 5 में दिया गया, पर्सन जो इंडिया में रहते हैं, ठीक है, उन्हें कैसे मिलेगा? या तो वो इंडिया में बॉर्न हुए हों, या तो उनके पेरेंट्स बॉर्न हुए हों। दूसरा, तीसरा कि जब से संविधान लागू हुआ, मतलब 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले, एटलीस्ट वो इंसान 5 साल तक इंडिया में रहा हो, तब उन्हें सिटीजनशिप मिलेगा। ये आर्टिकल 5 बताता है। आर्टिकल 6 देखते हैं। आर्टिकल 6 में क्या बोला गया है? सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब कि वैसे सिटीजन जो पाकिस्तान से इंडिया आए हो, तो इसमें 2 रूल है, 2 टर्म कंडीशन है। पहला, 19 जुलाई 1948। अगर 19 जुलाई 1948 से पहले जो आए हैं उनके क्या क्या टर्म होंगे, और जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आए हों उनके क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है। ओके, तो पहला देखते हैं। अगर he or either of his parents or any of his grandparents was born in India as given in the Government of Indian Act 1935, जैसा दिया हो उसके पेरेंट्स, वो या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वो इंडिया में ही पैदा हुए हों, अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया आ रहे हैं पाकिस्तान से, तो उन्हें क्या करना है सिटीजनशिप लेने के लिए? इन सच केस अ पर्सन हैज माइग्रेटेड बिफोर July 1948 and has been ordinary resident in India since his migration। मतलब अगर वो पर्सन से पहले आ रहे हों और इंडिया में ही रह गए, आए और इंडिया में ही रह गए, तो उन्हें सिटीजनशिप मिल जाएगा। ठीक है, वो आए और इंडिया में ही रह गए, उसके बाद माइग्रेट हुआ, वो आगे वापस नहीं गए पाकिस्तान, तो उन्हें सिटीजनशिप मिल जाएगा। दूसरा अब क्या बोलता है? आफ्टर का यहाँ दिया हुआ है। आफ्टर के बारे में, आफ्टर क्या बोलता है
कि ही either of his parents and of his grandparents were born in India, अगर वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स इंडिया में जन्म लिए हों, ही हैड रिटर्न टू इंडिया अंडर अ परमिट ऑफ रीसेटलमेंट, अगर वो परमिट ऑफ रीसेटलमेंट के अंदर इंडिया आता। परमिट ऑफ रीसेटलमेंट क्या था, ये 19 जुलाई 1948 जो हम लोग बार बार कह रहे हैं, ये उस टाइम हुआ था। उस टाइम परमिट सिस्टम चालू हुआ था जिसमें इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया पर्सन आ जा सकते थे, ये कहानी थी। और तीसरा, ही हैड रिसाइडेड इन इंडिया आफ्टर रीमाइग्रेशन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, मतलब वो जब इंडिया वापस आए गए तो एटलीस्ट उन्हें 6 मंथ तक वो इंडिया में रह रहे हो आने के बाद। उसके बाद ही हैज सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू ऑफिसर्स, मतलब जो ऑफिसर इनके सिटीजनशिप के लिए बनाए गए होंगे, उन ऑफिसर को वो उस पास एक एप्लीकेशन वो देंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन वो सबमिट किए होंगे। और ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज सिटीजन, ऐसा चलता उस ऑफिसर ने उन्हें एज अ सिटीजन से रजिस्टर कर लिया हो। अगर ये सारे टर्म को फॉलो करते हैं और वो 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया आ रहे हैं पाकिस्तान से, तो उन्हें सिटीजनशिप मिलेगा। ये हो गया। अब आगे देखते हैं। तो आगे है आपका आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 के बारे में बात करें तो ये डील करता है, आर्टिकल 7 डील्स विद द राइट ऑफ पीपल हु हैड माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर March 1, 1947 बट सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू इंडिया, मतलब जो पाकिस्तान से जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे 1 मार्च, जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे बट रिटर्न वो फिर इंडिया में, मतलब वहाँ क्या था, जो आर्टिकल 6 में क्या था, जो आपका पाकिस्तान से इंडिया आ गए, ठीक है, आके यहीं रह रहे हैं। और इसमें क्या है, इंडिया से पाकिस्तान गए पहले, उसके बाद कुछ टाइम बाद इंडिया आए, तो उनका क्या है, उनके लिए क्या है रूल, उनके लिए रूल था, फॉर दिस ही हैड टू बी रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 6 मंथ प्रिसाइडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन। जब वो पाकिस्तान चले गए इंडिया से, वापस आना चाह रहे हैं, सिटीजन यहाँ का लेना चाह रहे हैं सिटीजनशिप, तो उन्हें क्या करना होगा, एटलीस्ट जब वो एप्लीकेशन डालें, एटलीस्ट उससे पहले 6 महीने तक वो इंडिया में रह रहे हों, तभी उन्हें वो सिटीजनशिप मिलेगा। ये 7 कहता है, ठीक है। अब 8 क्या कहता है, 8 डील्स विद द राइट ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया फॉर पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैरिज एंड एजुकेशन। ये बात हो रही है इंडिया के पर्सन, बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं काम के लिए या मैरिज से, कोई यूएस चल जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया ऐसे चल जाता है, तो उन लोग का क्या राइट है, सिटीजनशिप उन लोग को भी तो इंडिया में है, तो उन लोग का क्या राइट है, वो 8 में मिलेगा। 9 अगर सिंपल समझेंगे आप तो 9 में बात किया गया सिंगल सिटीजनशिप, मतलब हमारे इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं चलता, यहाँ सिंगल है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप किसी बाहर विदेश से सिटीजनशिप नहीं ले सकते, और अगर आपने विदेश का सिटीजनशिप लिया है तो इंडिया का सिटीजनशिप आपका रद्द हो जाता है। पीपल वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन कंट्री विल नॉट बी सिटीजन इंडिया, मतलब सिंगल सिटीजनशिप कहलाएगा। फिर 10 देखिए, आर्टिकल 10, एनी पर्सन हु इज कंसिडर्ड अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ this part shall continue to be citizen and will also be subject to any law made by the parliament। मतलब अगर कोई इंडिया का सिटीजन है, सारे टर्म एंड कंडीशन वो फॉलो करते, जो भी आर्टिकल में जैसे भी है 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी हैं मगर फॉलो करते, तो वो इंडिया के सिटीजन हैं तो इंडिया के सिटीजन ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आप इंडिया के सिटीजन हो कल इंडिया के सिटीजन नहीं रहोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनमें पार्लियामेंट का जो भी रूल है उनमें भी लगेगा, ठीक है। अगर आपको कोई बोल दे कि नहीं कल से तुम इंडिया का सिटीजन नहीं हो, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने कोई भी ऐसा कुछ रूल नहीं तोड़ा हो जिससे आपकी सिटीजनशिप जा रही है, तो आपको कोई भी सिटीजन इंडिया के बनने से नहीं रोक सकता, ओके। आर्टिकल 7, आर्टिकल 11 लास्ट ये है, इसमें पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, मतलब पार्लियामेंट को ये राइट है कि वो सिटीजनशिप में जो भी रूल रेगुलेशन है वो पार्लियामेंट बनाएगी।
वो रेगुलेट करेगी। 11 ये कहता है The Parliament has the right to make any provision concerning the acquisition and termination of citizenship and any other matter relating to citizenship। मतलब पार्लियामेंट को ये राइट है कि वो कोई भी रूल बना सकती है सिटीजनशिप को लेकर के, चाहे वो एक्विजिशन हो चाहे वो टर्मिनेशन हो सिटीजनशिप का, वो कुछ भी इस मैटर्स पे ये रूल बना सकती है। तो यही था। अगर आप क्विक रिवीजन चाहते हैं जैसे 5 में, तो हम लोग फिर से एक वीडियो है जहाँ बहुत शॉर्ट से ये बता देंगे कि क्या क्या रूल एंड क्या क्या रेगुलेशन है। फिलहाल के लिए इतना ही। चलिए।